बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मारिया फ़याज़ अगेन हियर विद द थर्ड लेक्चर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ एडीपी क्लासेस। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग के हवाले से लास्ट वीक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्रिटिकल थिंकिंग का इंट्रोडक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोचेस पढ़ी थी। इस वीक हमने पढ़ना है ट्रेड्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेड्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा जी, ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़। तो क्रिटिकल थिंकिंग में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं आज हम ये पढ़ेंगे, या जो भी कोई क्रिटिकल थिंकर होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। हम हमेशा से एक पढ़ते हैं, वाक़या पढ़ते हैं न्यूटन का, कि न्यूटन बैठा था तो अचानक से सेब गिरा, और दरख्त से सेब गिरा तो न्यूटन ने गौर किया और देखा और सोचा कि ये सेब जो है ये नीचे क्यों गिरा है और ये ऊपर क्यों नहीं गया या दाएं बाएं क्यों नहीं गया, वो नीचे क्यों आया है। और उसकी इसी सोच की बेस पर उसने इसको सोचा, फिर इसको फाइंड आउट किया और फिर उसने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो दरियाफ़्त किया। ठीक है, जो ज़मीन का जो ग्रेविटी है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इस लॉ को उसने दरियाफ़्त कर लिया। तो पॉइंट ये है कि न्यूटन का सोचना, गौर करना, जायज़ा लेना और फिर उसको उस क्वेश्चन का, जो उसके माइंड में क्वेश्चन एक रेज़ हुआ, उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना उस डिटर्मिनेशन के साथ, ये तमाम जो पूरा एक साइकिल है, ये उन क्वालिटीज़ को शो कर रहा है जो किसी भी क्रिटिकल थिंकर में होनी चाहिए। यानी सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है ऑब्ज़र्वेशन होनी चाहिए, आपके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने माहौल को ऑब्ज़र्व कर सकें। फिर उसके बाद है इन डेप्थ सोचना, किसी भी चीज़ को अगर आपने ऑब्ज़र्व किया है तो फिर उसको इन डेप्थ सोचें। फिर आप उसका कॉज एंड इफ़ेक्ट जानने की कोशिश करें कि कोई चीज़ क्यों हुई और उसका क्या इफ़ेक्ट है। और डिटर्मिनेशन के साथ जो आपके सवाल जन्म लिया है, जिन सवालों ने जहन में, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उन सवालों के जवाब को तलाश करना। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये क्रिटिकल थिंकिंग में ही आता है। तो ऑब्ज़र्वेशन, डिटर्मिनेशन एंड इन डेप्थ थिंकिंग, ये तमाम वो ट्रेड्स हैं या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्रिटिकल थिंकर्स में होना ज़रूरी है। Coming to your book, it is of little use to know the skills of critical thinking if you are unwilling to exert the hard mental work to use them, or if you have a sloppy or careless attitude toward thinking. A critical thinker is always willing to plan. Okay जी, number 1 क्वालिटी यहाँ पे भी है, always willing to plan. क्रिटिकल थिंकर जो होता है हमेशा अच्छी प्लानिंग करता है, क्योंकि कोई भी काम करना हो या फ्यूचर में आने वाला कोई भी वाक़या हो, या मतलब कोई भी आने वाली चीज़ हो, कोई भी फोरसाइट हो, उसके हवाले से जो क्रिटिकल थिंकर है वो पूरी प्लानिंग करता है। ओके, अ क्रिटिकल थिंकर इज़ ऑलवेज विलिंग टू प्लान, फ्लेक्सिबल इन थिंकिंग. Flexible means a critical thinker is never rigid. He does not stick to one idea. A critical thinker, keeps on moving from one idea to the other idea, whatever seems better to him. Okay, a critical thinker is always persistent. Persistent means consistent होना, यानी कि determined होना, एक काम को करते रहना. A critical thinker always is able to admit mistakes and make corrections and mindful of the thinking process. जी, क्रिटिकल थिंकर की एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो हमेशा अपनी गलती तस्लीम करता है और करेक्शन करता है। ठीक है, वो लोग जो अपनी गलतियों पे डट जाते हैं वो बेसिकली क्रिटिकल थिंकर नहीं होते। एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो हमेशा अपनी गलती को तस्लीम करता है और उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। A critical thinker has the ability to analyze, to create and use objective criteria and to evaluate data. A critical thinker always can make proper judgments. He can always analyze the things and he can always evaluate the data. ठीक है, जो भी डाटा अवेलेबल होता है किसी भी किस्म का, उसको वो evaluate करता है।
जस्ट ऐसे नहीं होता कि उसको आपने कोई चीज़ दे दी या बता दी तो उसने उसको उसके ऊपर एतबार कर लिया या यकीन कर लिया या उसको वैसे ही रिसीव कर लिया जैसे आपने दिया, बल्कि क्रिटिकल थिंकर जो है वो हर बात पर गौर व फिक्र करता है। Further, he also have the ability of recognition of relationships, determining causes and effect, making inferences, constructing syllogism, distinguishing fact from opinion, detecting bias and comparing and contrasting। अच्छा जी critical thinker की कुछ और qualities क्या होती हैं? सबसे पहले तो वो रिलेशनशिप्स को पहचानता है। अच्छा जी, रिलेशनशिप से मुराद यहाँ पर नेसेसरीली ह्यूमन रिलेशनशिप्स नहीं है। रिलेशनशिप से यहाँ पे मुराद है किसी भी चीज़ के कॉज एंड इफ़ेक्ट को, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है, कॉज एंड इफ़ेक्ट। अब जैसे न्यूटन की एग्जांपल ले लें, सेब जो था वो ऊपर से नीचे गिरा, तो न्यूटन ने इस पर गौर व फिक्र किया तो उसने देखा कि क्या कॉज थी और उसका इफ़ेक्ट क्या था। तो बेसिकली कॉज क्या थी, ग्रेविटी थी, और उसका इफ़ेक्ट था चीज़ों का नीचे गिरना। तो ये जो रिलेशनशिप है दो चीज़ों के दरमियान, कॉज एंड इफ़ेक्ट का, एक क्रिटिकल थिंकर इन रिलेशनशिप्स को समझता है और वो कॉज एंड इफ़ेक्ट डिटर्मिन कर सकता है, इन्फ्रेंसेस कर सकता है। इन्फ्रेंस करने का मतलब है कि कोई भी वाक़या रोनुमा होता है या कोई भी चीज़ होती है वो उससे कुछ ना कुछ कंक्लूड कर लेता है। कंस्ट्रक्टिंग सैलॉजिज़म, सैलॉजिज़म का मतलब अगेन वही है कि कोई कंक्लूजन निकालना। जैसे उसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ऑल मैन आर मॉर्टल, अहमद इज़ अ मैन सो ही इज़ ऑल्सो मॉर्टल, ठीक है, बिकॉज ऑल मैन आर मॉर्टल एंड अहमद इज़ ऑल्सो अ मैन, so what is the inference or what is the syllogism, that Ahmed is also mortal, ठीक है, यानी तमाम इंसान अगर फ़ानी हैं और अहमद एक इंसान है तो लिहाजा अहमद भी फ़ानी है। ये साइलॉजिज़म है, यानी किसी भी सिचुएशन से कुछ इन्फर करना, कुछ कंक्लूड करना। डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, एक चीज़ होती है फैक्ट और एक होती है ओपिनियन, ठीक है। अब जैसे कि चले मेरे पास ये मेरा एक स्टफ़ टॉय है मेरे भांजे का, ये जी डॉगी है जी, एक डॉग है। अब इसमें एक फैक्ट है और एक ओपिनियन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ ही इज़ सो क्यूट, दिस स्टफ़ टॉय इज़ सो क्यूट, दिस इज़ एन ओपिनियन, this is my opinion, I'm finding it cute, you may not find it cute, you may think no it's not cute, it has, he's not looking good, or I don't like the color, or you know this specific stuffed toy, it has got spots on his body, black spots, so I don't find them cute. So if I say he is cute or if I say he is not cute, this is not a fact, this is an opinion, ठीक है। But if I say that this stuffed toy is having a white color, ठीक है, this is white, ठीक है, so when I say this stuffed toy is white, it's not an opinion, it's a fact, ठीक है, ये fact है कि ये वाकई white है, ये मेरी opinion नहीं है। हाँ, अगर मैं कहती हूँ कि he is cute तो ये मेरी opinion हो सकती है। तो critical thinker जो होता है वो हमेशा opinion और fact को differentiate कर सकता है। डिटेक्टिंग बायस एंड कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग। अच्छा, बायस का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ झुकाव होना या किसी चीज़ की तरफ अपनी पर्सनल चॉइस की बेस पर किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कहना। तो जो एक क्रिटिकल थिंकर होता है वो बायस जो होती है उसको, वो बायसनेस को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकता है कि किसी ने किसी के बारे में कोई बात की है, कोई स्टेटमेंट दी है, तो उसकी बायसनेस को देख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई फ्रेंड है जो कि बहुत खूबसूरत है लेकिन आपकी उससे बनती नहीं है, कोई पूछेगा कि वो आज तुम्हारी वो वाली फ्रेंड कैसी लग रही थी, तो आप चूँकि उसको पसंद नहीं करते तो आप कहेंगे हाँ वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी, ठीक है, हालांकि हो सकता है वो वाकई में बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन आपके अंदर जो एक अपनी चॉइस है, आपने उस चॉइस को बीच में ले आके ओपिनियन दे दी कि वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, क्रिटिकल थिंकर ये जो बायसनेस होती है इसको वो डिटेक्ट कर लेता है। ओके, अ क्रिटिकल थिंकर ऑल्सो नीड ट्रेट्स लाइक परसिवरेंस, ऑटोनॉमी। परसिवरेंस मीन्स कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, यानी किसी भी चीज़ का सवाल का जवाब हासिल करने के लिए डिटर्मिन्ड होना, लगे रहना।
autonomy, empathy and courage to reshape his character needed for the job of critical thinking. autonomy होती है यानी कि critical thinker जो होता है वो खुद मुख्तार होता है, वो अपनी सोच में आज़ाद होता है, वो दूसरे इन्फ्लुएंसेस से अपनी सोच को कंस्ट्रक्ट नहीं करता। और एम्पैथी का मतलब है दूसरे लोगों की फीलिंग्स को या उनकी थॉट्स को समझना, यानी एक क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो दूसरे की फीलिंग्स को और थॉट्स को भी समझता है। He also needs to focus on clarity, precision, accuracy, relevance, depth, significance and logicalness to internalize intellectual standards necessary for critical thinking. Now these are certain other qualities that he has to be in tune with. Number one is clarity. A critical thinker should be having a clarity of thought, वो clear हो अपनी thoughts में। precision and accuracy यानी किसी भी thought को precise होना इससे मुराद है एग्जैक्ट होना, या उसकी थॉट की जो एक्यूरेसी है उसको जांचना। रेलेवेंस, किसी भी चीज़ की किसी चीज़ से रेलेवेंट होना या इररेलेवेंट होना, उसको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। डेप्थ, सिग्निफिकेंट, लॉजिकलनेस यानी किसी भी चीज़ में कितना लॉजिक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम क्वालिटीज़ जो हैं, ये क्रिटिकल थिंकर में होनी चाहिए टू इंटरनलाइज इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड, ताकि उसके अंदर वो इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड पैदा हो सके। Here the use of the word critical represents the notion of a critique or evaluation of thinking processes and outcomes. It is not meant to be negative as in a critical person, rather it is intended to convey that critical thinkers are vigilant about their thinking. ठीक है, क्रिटिकल थिंकर्स आर विजिलेंट अबाउट देयर थिंकिंग। इसका मतलब, इसका मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिसिज्म को आपने नेगेटिव मानों में नहीं लेना। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो विजिलेंट होता है थिंकिंग में, वो हर चीज़ को गौर व फिक्र करता है, सोचता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर अपनी कोई राय कायम करता है। A way to develop students' critical thinking is to encourage analysis, problem solving and reasoning through the regular lessons of the curriculum. अच्छा जी, स्टूडेंट्स में हम क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि हम उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और एनालिसिस की जो प्रैक्टिसेस हैं करिकुलम के थ्रू वो प्रैक्टिसेस उनमें कराई जाए। यानी हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड जो अप्रोच है उसकी तरफ लेके जाए। हम क्या करते हैं, हमने अपने स्टूडेंट्स को लगाया होता है रोट लर्निंग पे। रोट लर्निंग का मतलब होता है रटाफिकेशन, यानी जी यहाँ से सवाल का यहाँ तक जवाब आपने याद कर लेना है और आपने पेपर में लिखाना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। हम अपने स्टूडेंट्स में डिबेट की आदत नहीं पैदा करते, हम अपने स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं पैदा करते। तो जब हम स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग पैदा करेंगे, उनको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देंगे जिस पे वो अपनी क्वेश्चनिंग करेंगे और उस क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। Teachers can also do this by creating a culture of thinking in their classroom. Such culture may comprise respect for reasoning and creativity with an expectation of students' interest in this field. The other thing is the language of thinking. Such language comprises words that describe different aspects of critical thinking. Okay, now how we can promote critical thinking is another way to do it is the use of क्रिटिकल थिंकिंग लैंग्वेज, यानी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें जिससे क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट होती हो। फॉर एग्जाम्पल, सच वर्ड्स में इंक्लूड सर्च, आस्किंग वाई, finding hidden factors, analyze, identify, figure out, envision, affect, contributing causes, invent, guess, conjecture, hypothesis and theorize। यानी ये वो वर्ड्स हैं, ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो अगर आप अपने टीचर अपनी क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेगा तो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहती हूँ फिगर आउट द कॉजेज़। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टीचिंग यू इन अ क्लास और मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स आर यू enjoying माई लेक्चर, तो आप कहें येस मैम वी आर enjoying, तो मैं आपसे फ़ौरन से कहूँ कि ओके इफ़ यू आर enjoying देन फिगर आउट द रीज़न्स वाई आर यू enjoying। ठीक है, तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर आप मेरा लेक्चर एंजॉय कर रहे हो या समझ आ रही है तो क्या वो रीज़न्स हैं, क्यों समझ आ रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम इफ़ आई से कि यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर एंड यू से नो मैम वी आर नॉट एंजॉइंग योर लेक्चर और वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, then again I can ask you please can you please figure out the causes or figure out the reasons why are you not getting my lecture or why are you not enjoying my lecture, so you can figure out the causes। तो फिगर आउट करने से मुराद है आप सोचते हैं, फिर हो सकता है आप उस टाइम बहुत थके हुए हों
हो सकता है आपका गर्मी बहुत हो क्लास में, हो सकता है आपको माइंड में आपके कुछ और चल रहा हो, आप कुछ और सोच रहे हो। तो ये रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका मेरे लेक्चर में इंटरेस्ट डेवलप ना हो रहा हो। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई आस्क यू टू फिगर आउट दोज थिंग्स देन यू विल बी कंपेल्ड टू थिंक, and this is called critical thinking. This is how we can enhance critical thinking in our students. The classroom should be filled with a clear, precise and rich vocabulary of thinking. There are 6 stages through which a person passes to be a critical thinker. अच्छा जी, अब 6 stages बताई हैं। एक क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो 6 स्टेजेस से होके गुजरता है, तो फिर वो क्रिटिकल थिंकर बनता है। नंबर 1, द अनरिफ्लेक्टिव थिंकर। ही इज़ अनअवेयर ऑफ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन हिज वे ऑफ थिंकिंग। अनरिफ्लेक्टिव थिंकर जो होता है, अनरिफ्लेक्टिव को कहते हैं जिसको खुद कुछ नहीं पता होता अपनी सोच का, उसकी सोच कहाँ जा रही है, उसकी सोच में क्या फ्लॉज हैं क्या नहीं, उसको खुद कुछ नहीं पता होता। नंबर 2, द चैलेंज थिंकर। ही बिकम्स अवेयर ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज थिंकिंग। अब क्या होता है, जो चैलेंज थिंकर होता है उसको कम से कम ये आइडिया हो जाता है कि उसके थिंकिंग प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको ये पता चल जाता है कि मेरी सोच में ये प्रॉब्लम है। जो अनअवेयर होता है उसको तो पता ही नहीं होता ना, इसको पता चल जाता है। द बिगिनिंग थिंकर। ही ट्राइज टू इम्प्रूव थिंकिंग बट विदाउट रेगुलर प्रैक्टिस। अच्छा जी, जो बिगिनिंग थिंकर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पर नहीं करता। द प्रैक्टिसिंग थिंकर। ही रिकग्नाइजेज द नीड ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस इन क्रिटिकल थिंकिंग। जो प्रैक्टिसिंग थिंकर होता है वो रेगुलरली क्रिटिकल थिंकिंग को प्रैक्टिस करता है, सो दैट वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को मज़ीद इन्हांस कर सके। द एडवांस थिंकर। He advances with his practice accordingly for improvement in critical thinking. ठीक है, एडवांस जो होता है थिंकर जो होता है वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को रोज़ इम्प्रूव करता है, कोई नए मसले पे गौर करके, कोई नई बात जान के। द प्रोफिशिएंट थिंकर। स्किल्ड एंड इंसाइटफुल थिंकिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज माइंड कल्चर। जो प्रोफिशिएंट थिंकर होता है वो हमेशा जो होता है स्किल्ड और इंसाइटफुल थिंकिंग जो होती है वो उसके माइंड कल्चर का हिस्सा बन जाती है, यानी उसकी सोचने समझने की जो नॉर्मल रूटीन है उसका ही एक इंसाइटफुल थिंकिंग हिस्सा बन जाती है। वो किसी भी बात को बगौर सोचे बगैर या उसका जायज़ा लिए बगैर वो नहीं रह सकता। ठीक है, यानी आप उसके ऊपर कोई भी आइडिया या कोई भी बात ऐसे थोप नहीं सकते, वो पूरे प्रोसेस से होकर गुजरेगी उसके माइंड से। वो हर चीज़ को, हर आइडिया को सोचेगा और फिर उसके ऊपर अपना कोई कंक्लूजन बनाएगा। तो ये होता है प्रोफिशिएंट थिंकर, जो अपनी थिंकिंग में, अपने आइडियाज़ में, अपने अकायद में, अपने बिलीव्स में बहुत ही क्लियर होता है। ठीक है, क्योंकि उसने वो उन नताइज पर पहुंचा होता है बहुत ज़्यादा थिंकिंग करके, तो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद अपने पॉइंट्स पर पहुंचता है, लिहाजा वो अपनी सोच में मुकम्मल तौर पर क्लियर होता है। ठीक है जी, ये 6 पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल स्टेजेस हैं क्रिटिकल थिंकर की, कि क्रिटिकल थिंकर हम कैसे बनते हैं। अच्छा जी, ये कुछ ट्रेड्स थे क्रिटिकल थिंकिंग के जो हमने डिस्कस किए हैं। मैं आपको वैसे तो इसमें भी सारा लिखा हुआ है, आपको बता दिया गया है, सारा समझा दिया है। इफ़ अगेन यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और इसको भी मैं थोड़ा सा मज़ीद आई विल ट्राई कि मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके और मज़ीद सिस्टमेटिकली इसको नोट्स की फॉर्म में आप तक पहुंचाऊं। नोट्स के लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मैं आपको नोट्स जो हैं वो पिछले लेक्चर्स के भी और ये जो साथ साथ दे रहे हैं इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूँगी। ठीक है जी, तो आज का हमारा जो लेक्चर था ट्रेड्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग वो कंप्लीट हो गया है। आप अपनी बुक ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, और मज़ीद मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। उसमें से कोई भी बात होगी पूछने वाली तो आप पूछ लीजिएगा। एंड आई होप कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब लोग ऐड हो चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के डेकोरम का काइंडली ख्याल रखिएगा, जो आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी विल हैव अ मोर सिस्टमैटिक एंड अ हैप्पी ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, ओके जी, आपसे स्टूडेंट्स कल मुलाकात होगी विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।